अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि आया हम फैमिली साथ में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, फैमिली के लिए हमें ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट कोई हेल्प प्रोवाइड करेगी कि नहीं प्रोवाइड करेगी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में कि अगर आप ब्राज़ील आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आया आप फैमिली को लेके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, और अगर आपको फैमिली लेके आनी चाहिए नहीं लेके आनी, अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ब्राज़ील में अगर आप अपनी फैमिली लेके आते हैं तो कितने चांसेस हैं कि उनको वीज़ा मिल जाए, फिर यहाँ पर क्या क्या मुश्किलात आपको हो सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जनरली स्पीकिंग आप जहाँ जिस मुल्क में भी जाते हैं स्टडी के लिए, जब अगर स्टडी के लिए ना भी हो, जब आपका वीज़ा 1 साल या 1 साल से ज़ायद का होता है तो आपको यूजुअली फैमिली अलाउड होती है कि आप फैमिली ले आए, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन फिनोमेनन है कि अगर आप शादीशुदा हैं या अगर आप गैर शादीशुदा हैं और आप शादी करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को लेके आना चाहते हैं, तो दिस इज़ अलाउड, और ब्राज़ील में इसको वेलकम किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप अपने फैमिली से मुराद क्या होते हैं इसको भी अंडरस्टैंड। फैमिली से मुराद होते हैं हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। ठीक है, फैमिली में स्टूडेंट वीज़े के दौरान फैमिली में अम्मी अब्बू नहीं आते हैं। ठीक है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके बच्चे, ये दिस इज कॉल्ड इमीडिएट फैमिली। तो अगर आप फीमेल हैं आप अपने हस्बैंड को लेके आ सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो आप अपने वाइफ को लेके आ सकते हैं, और आप बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। अब ये बात आ जाती है कि हम जब वीज़े के लिए अप्लाई करें स्टूडेंट वीज़े के लिए, तो उसी टाइम पे हमें फैमिली वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं चाहिए कि नहीं। देखिए, एक चीज़ ये देखने में आई है कि यूजुअली लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो फैमिली वीज़े पे अप्लाई करना शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ब्राज़ील आ रहे हैं, क्योंकि ब्राज़ील में वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा इकोनॉमिक है और थोड़ा सा ईजी है, तो रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। तो इस चूँकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अब आ रहे ब्राज़ील, तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं कि ज़्यादा फैमिली वीज़ा को देखा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है कि जो आपकी स्कॉलरशिप है इसमें फैमिली सपोर्ट हो भी सकती है, नहीं हो सकती। तो इस वजह से आपने टेक्निकली सोचना है। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि चूँकि ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि जब आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करें ना, तो इमीडिएटली फैमिली वीज़े के लिए अप्लाई ना करें। पहले आप अपना वीज़ा लें, ठीक है, जो कैंडिडेट है। जब आपको वीज़ा मिल जाए, आप यहाँ ब्राज़ील आ जाएँ, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, फिर यहाँ सेटल हो जाए, यहाँ के सिस्टम को अंडरस्टैंड कर ले, आपको पता चल जाएगा कि अखराजात कितने हैं। अपने लिए एक मौजूद जगह आप ढूंढ लेंगे रिहाइश के लिए। जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने कहाँ रहना है, मेरे कितने खर्चे हैं। उसके बाद आप इन्विटेशन लेटर भेजें अपने पार्टनर को, हस्बैंड या वाइफ को, या फिर अगर बच्चे हैं तो उसको फिर बुलाएं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि उनके जो वीज़ा आपकी उनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप एक साथ बच्चों को भी ले जाए, हस्बैंड को भी, और खुद भी चले जाए कि मैं स्टूडेंट वीज़े पे जा रही हूँ, तो वो लोग फिर इसको नेगेटिव लेते हैं कि आप तो सेटलमेंट होने के चक्कर में है कि बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि एक स्कॉलरशिप में इतने ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करना जो है वो मुश्किल है। तो कोशिश ये किया करें कि पहले अपना वीज़ा लें, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यहाँ आए, सेटल हो जाए, थोड़ा सा टाइम गुजार ले, सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लें, और जब आप सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप फैमिली वीज़े के लिए अप्लाई करें, और फिर आपके बच्चे या आपकी जो वाइफ या हस्बैंड है वो भी फिर इधर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फैमिली वीज़ा यूजुअली मिल जाता है और कोई इशू इसमें नहीं होता। हाँ, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे हैं, एक से ज़ायद बच्चे हैं, तो फिर इस चीज़ को जस्टिफाई करना कि एक स्कॉलरशिप में हम कैसे गुजारा करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आपने थोड़ा सा कुछ इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट करनी है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, कि जो ये प्रूव करे कि हाँ आपका बैकग्राउंड अच्छा है और आप जो है अपने बच्चों को, फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। दूसरी बात यह है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका पार्टनर जो है वो पढ़ा लिखा है, तो आप यहाँ आएँ और फिर अपने पार्टनर के लिए यहाँ एडमिशन लें। ठीक है, अगर इमीडिएटली एडमिशन मिल जाए और वो भी स्टूडेंट वीज़े पे आ जाए, दैट इज़ बेस्ट, वो ज़्यादा अच्छा है। और यूजुअली जब एक दफ़ा यहाँ कोई बंदा आ जाए ना, इवन फैमिली वीज़े पे, तो फिर उसको एडमिशन मिलना आसान होता है। ठीक है, ये देखने में आया है कि फिर उसको विद इन सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर एडमिशन मिल जाता है। तो बेस्ट तो यही है कि आपका पार्टनर जब आ जाए बेशक फैमिली वीज़े पे, फिर यहाँ वो एडमिशन ले लें, फिर दोनों स्टडी करें, और एज ए रिजल्ट ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि आया हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, मेरा जो पार्टनर आएगा, मेरे हस्बैंड मेरे साथ आएंगे, वो फिर जॉब कर सकते हैं, पैसे कमा लेंगे। देखिए, इसका आंसर ये है कि ब्राज़ील इज़ नॉट लाइक यूरोप, नॉट लाइक अमेरिका, और नॉट लाइक कनाडा। यहाँ पर उस तरह के पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है कि आप कम टाइम में बहुत पैसे कमा लें। यूजुअली ये कोई इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ स्किल्ड जॉब है, और उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज पोर्चुगीज़ है। तो जब आपका पार्टनर इधर आएगा, पहले उसको यहाँ लैंग्वेज जल्दी से विद इन 6 मंथ 8 मंथ सीख ले थोड़ी बहुत, फिर जाके वो कुछ काम कर सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, ये बात प्लीज नोट करें, सारे मेल हो फीमेल हो, अगर आप ब्राज़ील आ रहे हैं या कहीं भी किसी भी मुल्क में बाहर जा रहे हैं, प्लीज जाने से पहले ड्राइविंग सीख लें। टूटी फूटी सही, लेकिन ड्राइविंग सीख ले, और ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, और वो साथ में ले आए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली। अदरवाइज जब आप ब्राज़ीलियन वो लेंगे लाइसेंस, तो उस पर टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं। तो कोशिश करें कि ज़रूर प्लीज़ ड्राइविंग सीख के आए, और स्पेशली मेल। ठीक है, और जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है।
तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ब्राज़ीलियन लाइसेंस आप इजीली ले लेंगे, दूसरी बात ये है कि आप ऊबर चला सकेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर को काम करना है तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ऊबर चलाते हैं और उसमें आसानी हो जाए। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके अपने हाथ में है किस टाइम किस दिन आपने ऊबर चलानी है। तो अक्सर मैंने यहाँ पाकिस्तानियों को देखा है कि वो ऊबर चलाते हैं और उसमें फिर रीजनेबल अमाउंट वो सेव कर लेते हैं और अपनी फैमिली को रन कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आप ड्राइविंग सीख के आए, स्पेशली मेल अगर आप शादीशुदा हैं, ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप ऊबर चलाएं। पार्ट टाइम में भी हो सकता है और अगर आपकी वाइफ स्टडी कर रही है और आप फ्री है तो आप फुल टाइम भी ऊबर चला सकते हैं और उसमें आप एक रीजनेबल अमाउंट अर्न कर सकते हैं जिसपे आपकी फैमिली जो है सर्वाइव कर सकती है। अब यहाँ पर ये आ जाती है कि बच्चों के स्कूल के एजुकेशन का क्या होगा, यहाँ पर स्कूलिंग कैसा है। देखिए ब्राज़ील में पूरी एजुकेशन पुर्तगीज़ में है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे सरकारी स्कूलों में, चाहे कॉलेजेस है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये जो लैंग्वेज लिखे कि इंग्लिश में कोई कोर्स होगा, इंग्लिश में रेयरली कोई कोर्स होता है। यूनिवर्सिटी में एक आध डिसिप्लिन अगर कोई टीचर प्रोवाइड करे, अदरवाइज सारा निज़ाम जो है वो पुर्तगीज़ में। यहाँ पर कुछ सिटीज़ में इंग्लिश ब्रिटिश या कैनेडियन स्कूल है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मैं आपको बताऊँ जनरली तो एक PhD का स्कॉलरशिप जो है ना उससे ज़्यादा एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की वहाँ पे फ़ी होती है। तो वो तो आप लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली आपको बच्चों को या तो सरकारी इदारों में पढ़ाना होगा, सरकारी स्कूल में। यहाँ के सरकारी स्कूल बस गुजारा है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है, लेकिन ये है कि फ्री ज़रूर है और वहाँ पर खाना भी देते हैं बच्चों को। हाँ, प्राइवेट स्कूल में ग्रेडेशन है। कुछ ऐसे छोटे मोटे स्कूल हैं कि अगर मैं आपको बताऊँ 3 से 400 रियाइस में पर मंथ वो हो जाता है। अगर आपका एक बच्चा है तो फिर तो ठीक है, आप 300-400 रियाइस बियर कर सकते हैं। अगर मियाँ बीवी दोनों कमाते हो फिर आसान है, कोई इशू नहीं है। 2 बच्चे हैं तब भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन जिसके ज़्यादा बच्चे हैं तो थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल में जब तक उनकी अच्छी अर्निंग नहीं होती थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन रफली अगर मैं बताऊँ तो एक बच्चे का खर्चा जो होगा वो 3 से 500 रियाइस का एक लो ग्रेड का नहीं, मतलब एक प्राइवेट स्कूल का खर्चा। अच्छे प्राइवेट स्कूल तो फिर महंगे, वो 1000 से ऊपर ही है। ठीक है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ स्कूलिंग क्या है। हाँ, अब ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फिर लैंग्वेज का क्या होगा। देखिए बच्चों का ये है, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे बच्चे जब इधर आए तो उनको अलिफ बी भी नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाने लगे, बच्चों के साथ खेलने लगे, विदिन 6 मंथ्स उन्होंने इतनी पुर्तगीज़ सीख ली कि अब वो ठीक ठाक पुर्तगीज़ बोल लेते, लिख भी लेते अच्छी खासी। तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। आप लोगों के लिए क्या रिकमेंडेशन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ब्राज़ील आ रहा है जो आपको बार बार टीचर्स यही कह रहे हैं कि यहाँ तो लैंग्वेज पुर्तगीज़ है, आप क्या करेंगे, आपको कैसे सर्वाइव करेंगे। देखिए एक तो आजकल बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, टेक्नोलॉजी है। हमारे दौर में 15 साल पहले मैंने बहुत मुश्किल से लैंग्वेज सीखी थी, डिक्शनरी हमारे हाथ में होती थी। अब तो बहुत ईजी हो गया। एक तो आने से पहले अभी आप पुर्तगीज़ के जो कॉमन वर्ड्स है, कॉमन फ्रेजेस है, उसको सीखना शुरू करें। ठीक है कि जो कॉमन वर्ड्स है कि अम्मी को क्या कहते हैं, अब्बू को क्या कहते हैं पुर्तगीज़ में, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, खाने को क्या कहते हैं, लंच को क्या कहते हैं, डिनर को, ये जो कॉमन वर्ड्स है ना इसकी एक लिस्ट बनाएं, इसको प्रैक्टिस करें प्लीज़। ये चीज़ें सीख के आए। फिर जब आप इधर आएंगे ना तो हर यूनिवर्सिटी में पुर्तगीज़ के कोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप वो कोर्स करेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है विदिन 6 मंथ्स अच्छी खासी सीख जाते हैं। कुछ लेजी होते हैं या वो नहीं सीखना चाहते। ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ 2-2 साल हो गए फिर भी उनको पुर्तगीज़ नहीं आती क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर तो आपको कोई चीज़, कोई बंदा कुछ भी नहीं सिखा सकता। तो जब आप इधर आएंगे फिर आप सीखेंगे और आप सीख जाएंगे। तो ये बेसिकली वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को ये बताऊँ कि फैमिली वीज़ा होता है नहीं होता, अगर आप फैमिली को लेके आएंगे क्या क्या आपको चैलेंजेस हो सकते हैं, फैमिली को यहाँ सस्टेन करना ईजी है। देखिए फैमिली को ला सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि PhD स्कॉलरशिप में अगर सिर्फ हस्बैंड हो या सिर्फ वाइफ हो, बच्चे ना हो तो भी गुजारा चल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह की अरेंजमेंट हो जाती है कि आप दोनों गुजारा कर लेंगे। हाँ, बच्चे होंगे तो फिर उसके लिए थोड़े से आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मियाँ बीवी दोनों स्कॉलरशिप ले रहे हो तो फिर 1-2 बच्चों का आराम से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। हाँ, हेल्थ का मैं थोड़ा सा बता दूं कि हेल्थ यहाँ पर टोटली फ्री है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और हेल्थ सेंटर्स में, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा डिलेड होता है। तो यूजुअली जवानों में बीमारियाँ कम आती है, लेकिन जब भी छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बाकी किसी को अगर परसिस्टेंट कोई हेल्थ इशूज़ है तो वो फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराए 200-400 रियाइस के, तो वो फिर फ्री हो जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स पे जा सकते हैं, टेस्ट वगैरह करा सकते हैं। तो वो फिर बात की बातें हैं, फिर बंदा अपने हेल्थ को देखते हुए जो है खुद डिसाइड कर सकता है। सो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फैमिली वीज़ा और पार्टनर को लाने में और यहाँ सेटल करवाने के हवाले से कुछ ना कुछ गाइडलाइन मिल चुकी होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कभी भी कोई भी वीडियो कंप्लीट हर चीज़ को कवर नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे उसमें से रह जाती है, स्टूडेंट्स की क्यूरीज होती है, लोगों की क्यूरीज होती है। तो अगर आपको अभी भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो आपको लगता है कि इस वीडियो में कवर नहीं हुई और आपको अभी मजीद कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए तो फील फ्री, मैं ईमेल मेंशन कर रहा हूँ अपना यहाँ वीडियो में, आप मुझे ईमेल करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स करें, आप फॉलो करें। मैं टिकटॉक पे भी छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ लोगों की रहनुमाई के लिए, तो आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आई वुड ट्राई कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक।